और आज हम 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की इंग्लिश की हनीस्कल बुक का लास्ट चैप्टर द बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ उसकी समरी करेंगे और फिर उसके एमसीक्यू करेंगे। आज हमारी हनीस्कल बुक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम जो नई न्यू बुक आई है पूर्वी उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले हम इसकी एम समरी स्टार्ट करते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें जो लेखक होता है ना वो अपने दादा दादी के घर पे था और उन्होंने दावा किया कि बरगद का पेड़ उनके घर के पास है और उनके जो दादा दादी उस बरगद के पेड़ के मालिक है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके दादा दादी 65 साल के थे और पेड़ पे चढ़ने में असमर्थ भी थे, मतलब उनकी एज ज्यादा हो गई थी तो वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते थे। लेखक पेड़ की खोली हुई शाखाओं को देखने के लिए बहुत खुश और हर्षित महसूस करता था। मतलब जब भी वो लेखक होते हैं वो पेड़ को देखते हैं तो उनको खुशी महसूस होती है। जो पेड़ से गुच्छों में जमीन तक लटकती थी, जो जो पेड़ की टहनियां थी वो जमीन को टच करती थी। इन जड़ों ने छोरों का गठन किया था। छोर मतलब वो थोड़ी जगह ऐसी नहीं बच जाती, वो सुराख से हो जाते हैं, उसको बोलते हैं। गिलहरी, घोंगे और तितलियां जैसे विभिन्न जानवर उन छोरों के मोड़ में रह रहे थे। पेड़ बहुत पुराना था, घर और दादाजी की तुलना में पुराना था। यह देहरादून शहर जितना पुराना था, मतलब कहने का है कि जितना टाइम देहरादून शहर को हो गया था उतना ही उस पेड़ का था। सबसे पहले लेखक एक छोटी गिलहरी के साथ दोस्त बन गया। तो लेखक ने सबसे पहले किसके साथ दोस्ती की थी? एक छोटी गिलहरी के साथ। उसने अपनी पीठ को झुकाया और हवा में घूम गया। शुरुआत में उन्हें लेखकों का अपनी निजता में आक्रमण पसंद नहीं था। जो गिलहरियां थी शुरू में वो जो लेखक आता था उनके पास तो उनको क्या था, पसंद नहीं था। लेकिन जब एहसास हुआ कि लेखक उसे ठोस पहुंचाने के लिए जब गिलहरी को ये एहसास हुआ कि जो लेखक है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है तो उनके साथ क्या हो गया, उनका दोस्ताना व्यवहार हो गया। जल्द ही लेखक ने उसे केक और बिस्किट जैसे व्यंजन लाने शुरू कर दिए। गिलहरी अपने हाथों से छोटे छोटे निवाला खाने लगी, मतलब खाना खाना शुरू कर दिया जो लेखक उसको देता था वो। बहुत जल्द ही गिलहरी ने जो कुछ भी पाया उसके लिए लेखक की जेब में खुदाई शुरू कर दी। मतलब वो जब लेखक उसको नहीं देता था तो वो जेब में ढूंढना स्टार्ट कर देती थी। वह युवा गिलहरी थी और उसके परिजनों ने उसे मानव पर विश्वास करने के लिए मूर्ख समझा होगा। मतलब उसके परिजन जो परिवार वाले वो सोचते होंगे ये इंसान के ऊपर भरोसा कर रही है, ये मूर्ख है। वसंत के मौसम में बरगद का पेड़ पूरी तरह खिल जाता था। यह छोटे लाल अंजीर अंजीर क्या होता है, एक फ्रूट का नाम है, फ्रूट से भरा होता था। बुलबुल, तोते, मैना और कौवे जैसे विभिन्न पक्षी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मतलब उस पेड़ पे कौन कौन से पक्षी मिलते थे? बुलबुल, तोता और मैना और कौवा। उनकी आवाजें एक साथ अंजीर के मौसम में बगीचे में शोर करती थी। वो क्या करते थे, एक साथ सब आवाज निकालते थे तो बहुत ज्यादा शोर होता था। पेड़ पर लेखक ने आदिम शैली का एक, मतलब पुराने टाइम का एक मंच बनाया हुआ था, घर टाइप का बनाया हुआ था उसके ऊपर। दोपहर में जब यह बहुत गर्म नहीं था तो वह यहाँ अपना समय बिताते थे। मतलब जब दोपहर में ज्यादा गर्मी नहीं होती थी तो वो वहां पे रहते थे। उसने वहां एक गद्दी लगा ली थी जिसे वह ड्राइंग रूम में उठाकर लाया था और इस जगह पर पढ़ने में सक्षम था। मतलब वह वहां बैठकर पढ़ भी लेता था जबकि वह पेड़ के खिलाफ झुक रहा था। उन्होंने एक छोटी सी ट्री लाइब्रेरी और वहां पढ़ी जाने वाली किताबों की स्थापना की। उसमें ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलबिटल, उनकी बुक्स रखी हुई थी उसने वहां पे। नेक्स्ट पार्ट है
तेज गर्मी के कारण हर कोई घर के अंदर था। लेखक भी नींद और आलसी महसूस कर रहा था, बल्कि वह रामू और भैंस के साथ तैरने के लिए तालाब का दौरा करने के फैसला कर रहा था। मतलब कि वो तालाब पर जाना चाह रहा था नहाने के लिए। जब उसने देखा कि कैक्टस के एक कोप से एक कोबरा और झाड़ियों से एक मंगूज मंगूज मतलब नेवला निकल रहा है। मंगूज झाड़ियों से बाहर आया और सीधा कोबरा के पास गया। बरगद के पेड़ के नीचे कोबरा और आम दोनों एक दूसरे से पहले आए। कोबरा इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था कि मंगूज यानी नेवला के पास शानदार फाइटिंग स्किल्स है, मतलब कि वो बहुत अच्छी तरह से लड़ सकता है। लेकिन वह खुद भी एक अनुभवी फाइटर था, यानी लड़ाकू था, और उसके पास घातक जहरीले लंबे तीखे दांत थे। इसलिए यह दो चैंपियनों के बीच की लड़ाई थी। ये चंपो गलत लिखा हुआ है, चैंपियन आएगा। इसकी अवहेलना में एक हिसिंग ध्वनि पैदा करते हुए अपनी जीभ को तेजी से अंदर बाहर करते हुए कोबरा ने खुद को जमीन से उठाया। मतलब वो सांप आवाज निकालते हैं ना, हिस हिस वाली, वो वाली आवाज, और लड़ने और हमला करने के लिए अपना हुड फैला दिया, यानी मुंह फैला दिया। मंगूज यानी नेवला ने अपनी पूंछ को ब्रश करके, मतलब जमीन पे उसको इलाके और बाल बढ़ाकर अपनी तत्परता दिखाई। मतलब कि मैं भी लड़ाई के लिए तैयार हूँ। लड़ाई में भाग लेने वालों को लेखक के पेड़ में मौजूद के बारे में पता नहीं था। मतलब जो लड़ाई कर रहे थे नेवला और कोबरा, उनको नहीं पता था कि लेखक भी वहीं पे है। लेकिन दो दर्शक, एक मैना और एक कौवा, स्पष्ट रूप से देख रहे थे। मतलब मैना और कौवा को पता था कि लेखक वहाँ है। उन्होंने सब कुछ देखा और परिणाम देखने के लिए कैक्टस पर बस गई। लेकिन वे सिर्फ लड़ाई में भाग लेने के बजाय संतुष्ट नहीं थे। मतलब वो लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहते थे। कोबरा अपनी हरकतों से मंगूज को उधेड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मंगूज यानी नेवला अपने विरोधी की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। तो उसने कोबरा के हुड के ठीक नीचे एक बिंदु पर कोबरा पर हमला करके अपना ध्यान केंद्रित किया और हमला शुरू कर दिया। मंगूज ने कोबरा के बहुत करीब से झूठे त्वरित कदम उठाए। मतलब उसने ऐसा एहसास दिला कि वो यहाँ से आक्रमण करेगा, यहाँ से, लेकिन वो वहाँ से नहीं कर रहा था। कोबरा ने हमला किया और अपने हुड को इतनी तेजी से नीचे गिराया कि ऐसा लग रहा था कि मानो जो नेवला है नहीं बच पाएगा। लेकिन यह छोटा जीव एक तरफ कूदने और आगे बढ़ने के लिए तेज था। मतलब मंगूज छोटा था तो वह आसानी से इधर उधर भाग जाता था, और सांप क्या था, कोबरा, वो बहुत बड़ा था, तो उसको मुड़ने में और उसमें क्या था, दिक्कत हो रही थी। यह सांप को अपनी पीठ पर भी बांधता है और फिर से अपनी पहुंच से दूर ले जाता है। जिस समय कोबरा ने हमला किया उस समय कौवा और मैना ने खुद को संघर्ष में आने के लिए फेंक दिया। हमले के कम शोर के बाद वे वापस कैक्टस के पौधे के पास आए। कोबरा की पीठ पर खून की बूंदें चमक रही थी। कोबरा ने हमला किया लेकिन वह चूक गया। नेवला फिर से एक तरफ कूद गया। पक्षियों ने फिर से कोबरा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरे से टकरा गए। इसलिए वे वापस कैक्टस के पास आकर रोने लगे। कौन कौन? कौवा और मैना। तीसरी बार फिर से पक्षियों ने कोबरा पर उसी तरह से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार बदलाव हुआ। वे एक दूसरे से नहीं टकराए। मैना वापस अपनी शरण में चली गई, लेकिन कौवे ने हवा में लड़ाई जारी रखने और वापस आने की कोशिश की। दूसरी बार में कोबरा भी अचानक चला गया और पूरी ताकत के साथ उसने क्या किया, कौवे पे हमला कर दिया। लेखक ने देखा कि पक्षी 20 फुट दूर गिर रहा है। यह कुछ समय तक अपने शरीर को हिलाता रहा, लेकिन फिर यह स्थिर हो गया और मर गया। मैना कैक्टस के पौधे पर थी। कौन मर गया? कौवा।
और उसके बाद लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं किया। तो वो क्या था, मैना फिर डर गई, वो लड़ाई से दूर हो गई। कोबरा कमज़ोर हो गया था और हार गया था। मंगूज यानी नेवले ने निडर होकर हमला किया। इसने अपने चतुर और तेज हमले के साथ कोबरा को समाप्त कर दिया। मतलब यहाँ के नेवले ने कोबरा को मार डाला और उसने कोबरा को अपने हुड से पकड़ा और उसे खींचकर झाड़ियों में धकेल दिया। कहाँ फेंक दिया उसका, झाड़ियों में फेंक दिया। मैना जमीन पर गिर गई और वह झाड़ियों में पहुंच गई। एक बधाई देने वाली ऊंची पिच वाली आवाज़ देते हुए वह उड़ गई। मतलब तेज़ आवाज़ में बधाई देते हुए वह वहाँ से उड़ गई। चलिए फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQs स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट फ्रेंड ऑफ द ऑथर। जो लेखक है उसका पहला दोस्त कौन बना था। रेड, ए ऑप्शन हमारा रेड स्क्वायर, लाल गिलहरी, बी है ब्लू स्क्वायर, नीली गिलहरी, सी है ग्रे स्क्वायर, डी है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ग्रे स्क्वायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बनियन ट्री सर्व्ड द ऑथर एज। जो बनियन ट्री है, जो बरगद का पेड़ है, लेखक के लिए क्या बन गया था। ए ड्राइंग रूम, बी कॉमन रूम, सी डाइनिंग रूम, डी लाइब्रेरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन लाइब्रेरी, क्योंकि उसने अपनी वहाँ पे बुक्स वगैरह रख ली थी पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के लेखक कौन है। ए है PB शैली, बी है विलियम वर्ड्सवर्थ, सी है लियो टॉल्स्टॉय, डी है रस्किन बॉन्ड। तो इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंगूज राउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इट। ए ऑप्शन है टू हिज होम, बी है इनटू द बसेज, सी है इनटू द रिवर, डी है इनटू द मंगूज ग्रो। जो नेवले ने सांप को घुमाकर कहाँ फेंक दिया था, उसको कहाँ ले गया था, इनटू द बसेज, झाड़ियों में ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैंग्स। फैंग्स का मतलब क्या है। ए है लॉन्ग शार्प नेल, मतलब लंबे और तेज़धार वाले नाखून, बी है लॉन्ग एयर, लंबे बाल, सी है लॉन्ग लेग्स, लंबी टांगे, डी है लॉन्ग शार्प टीथ, लंबे और नुकीले दांत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन लॉन्ग शार्प टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ फुलिश। फुलिश का अपोजिट वर्ड कौन सा है, यानी मूर्ख का। ए ऑप्शन है डल, बी है ह्यूमन, सी है चीरफुल, डी है क्लेवर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन क्लेवर यानी चतुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज चीरफुल। चीरफुल कौन था। ए मैना, बी बुलबुल, सी क्रो, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगूज वाज फीट लॉन्ग। मंगू कितना लंबा था। ए 3 फीट, 3 फीट लंबा था, बी 1 फीट, 1 फीट लंबा था, सी 2 फीट, 2 फीट लंबा था, डी 4 फीट यानी 4 फीट लंबा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है मूविंग रस्टी, बी है मूविंग पर्टिकुलरली, सी है मूविंग स्मूथली, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन मूविंग स्मूथली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द बनियन ट्री वाज नॉइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन। इसमें पूछा है कि बरगद के जो पेड़ है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा शोर किस टाइम होता था। ए ऑप्शन हमारे पास ड्यूरिंग मैंगो सीजन, आम के मौसम में, बी है ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, बसंत के मौसम में, सी है ड्यूरिंग फिग सीजन, फिग के मौसम में, डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन ड्यूरिंग फिग सीजन। फिग का मतलब होता है जब फसलों की कटाई होने का टाइम आ जाता है ना, फसलें पक जाती है और उनको काटने का टाइम आ जाता है, वो होता है फिग सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द स्प्रिंग द बनियन ट्री वाज फुल ऑफ। जो बसंत ऋतु होती है उसमें बनियन ट्री किससे भरा हुआ होता है। ए ऑप्शन है स्मॉल वाइट फिग्स, बी है स्मॉल रेड फिग्स, सी है ग्रे फिग्स,
डी है पेयर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन स्मॉल रेड फिग्स, अंजीर, अंजीर भी बोलते हैं इसको, फिग्स को। फिग्स मतलब उसको डिनोट करते हैं वैसे तो उसको, जब फसल करने कटने का टाइम आ जाता है उसको। Among the twisting passages made by the spreading branches of the banyan tree there were, जो पेड़ के ऊपर जो शाखाओं ने जो छोरे सी बनी हुई थी उनके अंदर कौन रहता था? ए स्क्वेरल्स, बी स्नेल्स, सी बटरफ्लाइज, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैना एंड द जंगली क्रो डाइव्ड एट द स्नेक एंड, जो मैना थी और कौवा था उन्होंने स्नेक के ऊपर जब डाइव किया था तो क्या हुआ था? ए बम्प्ड इनटू ईच अदर, वे एक दूसरे से टकरा गए थे। बी फ्लू अवे, उड़ गए थे दूर। सी बिट द स्नेक, स्नेक ने काट लिया था। डी हेल्प द मंगूज, नेवले की सहायता की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ए ऑप्शन बम्प्ड इनटू ईच अदर, तो वो एक दूसरे से टकरा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड ग्लाइस्टेंट, ग्लाइस्टेंट का क्या मतलब है? ए एक्शन, बी शोन, सी अनवाइज, डी नन ऑफ दिस। जिसका राइट आंसर हो जाएगा शोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द कोबरा न्यू दैट द ग्रे मंगूज वाज, जो कोबरा होता है सांप, वो मंगूज के बारे में क्या जानता था? ए सुपर फाइटर, कि वो भी बहुत अच्छा लड़ाकू है। बी क्लेवर, चतुर है। सी अग्रेसिव, मतलब ज़्यादा जल्दी गुस्से आने वाला वैसा है। डी ऑल ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।